नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। आज हम आपको बता दें कि रायपुर है जो अनलॉक हो गया है। अनलॉक चूँकि देखा जाए तो 31 जो मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ऐसे में कई रियायतें दी गई है। जो बड़े बाज़ार हैं तकरीबन 37 दिनों बाद खुल रहे हैं, जिसमें गोल बाज़ार हो गया, पंडरी कपड़ा मार्केट हो गया, मालवीय रोड हो गई। तो ऐसे बाज़ार हैं जो पहले राइट और लेफ़्ट के फार्मूले से शुरू हो रहे हैं। इस वक्त हम चिकनी मंदिर में मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो किस तरह से है। आप मेरे उस ओर देख रहे होंगे, यहाँ पर जितनी दुकानें हैं सभी बंद हैं। क्योंकि दुकानें बंद इसलिए है क्योंकि राइट और लेफ़्ट का फार्मूला अपनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों की एक बड़ी भीड़ जो है देखने को भी मिल रही है, क्योंकि बाज़ार इतने दिनों बाद तकरीबन 38 दिनों बाद अनलॉक हुआ है। तो ऐसे में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बाईं ओर देखें तो इस तरफ मैं बोलना चाहूँगा हमारे कैमरामैन से कि आप यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि जहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकानें खुली हुई है और बड़े दिनों बाद दुकान खुली है, तकरीबन 37 से 38 दिनों बाद खुली हुई है। वहीं मेरे राइट साइड दिखाना चाहूँगा, सारी दुकानें बंद हैं। क्योंकि पहले ऑड और इवन का जो है फैसला लिया गया था, लेकिन जो व्यापारी संगठन है उन्होंने कल जिस तरह से जिला प्रशासन की और उनसे बैठक हुई, उसके बाद तमाम निष्कर्ष निकलने के बाद ऐसा हुआ कि जो बड़े बड़े बाज़ार हैं वो राइट और लेफ़्ट के फार्मूले से निकले और ऑड और इवन का जो फैसला लिया गया था उसे हटाकर राइट और लेफ़्ट का फैसला लिया गया है। इधर दुकानें खुली हैं, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि बड़े दिनों बाद आज दुकान खुल रही है, किस तरह से उनकी ग्राहकी चल रही है। क्योंकि बड़े दिनों बाद तकरीबन 37 से 38 दिनों बाद दुकान खुली है, तो बड़े दिनों बाद आज दुकान खुल रही है। भैया, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिनों में किस तरह से है आज का मार्केट डाउन है और ग्राहक एंट्री अभी है नहीं। कितने दिनों बाद आज दुकान खोल रहे हैं? 37 दिन के। तो कैसे किस तरह से मतलब आज ऑड और इवन वाला जो था अभी राइट और लेफ़्ट वाला फार्मूला कैसे अपनाया? कितने दिन दुकान अभी खुलेगी यहाँ अभी तो 31 तारीख तक है। मतलब 3 दिन दुकान उस तरफ खुलेगी, 3 दिन इस तरफ खुलेगी। तो देख सकते हैं बड़े दिनों बाद आज दुकान खुली है। चूँकि इतने दिनों तक व्यापार प्रभावित हुआ है लोगों का, तो ऐसे में बहुत लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं। बता दें कि 3 दिन और दुकानें खुलेंगी और 3 दिन जो है लेफ़्ट की ओर दुकान खुलेंगी। इस वक्त हम मालवीय रोड में हैं, तो आप इस तरफ की जो दुकानें देख रहे होंगे, जो सारी दुकानें बंद है वो 3 दिनों तक के लिए अभी खुलने वाली है, अभी बंद रहेगी। उसके बाद जो 3 दिनों के बाद जो है यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खुले रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि जो आप देख सकते हैं लोगों का भीड़ का जो हुजूम है, जो कि बाज़ार खुला है बड़े दिनों बाद और बड़ी संख्या में जो है लोग निकले हैं। तो बड़ी संख्या में देखा जाए तो आगे का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, आगे आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे, तो ऐसे में बड़ी भीड़ है। अगर हम जयस्तंभ चौक की बात करें तो जयस्तंभ चौक में भी हज़ारों की संख्या में लोग निकले हैं, बड़ी भीड़ यहाँ पर है। गोल बाज़ार में भी बड़ी भीड़ है। तो पूरे रोड में जो है आज लोग नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई है, जो रियायतों के साथ जो है लॉकडाउन में छूट दी गई है, ऐसे में एक और फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। जो कितने दिनों तक लॉकडाउन रायपुर में था और ऐसे में लॉकडाउन होने के बावजूद देखा जाए तो उसका असर भी देखने को मिला। संक्रमण के मामले कम हुए। जिस तरह से कल जो आंकड़े निकले हैं पूरे प्रदेश भर में, ऐसे में प्रदेश में तकरीबन कल 4 से 4,500 हज़ार केसेस ही निकले हैं। और रायपुर की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर 70 जो वार्ड हैं रायपुर के, वहाँ पर महज सिर्फ 150 केस ही निकले हैं। तो ऐसे में एक राहत भरी खबर थी। इतने दिनों तक लॉकडाउन लगाया गया था, आज अनलॉक हुई है चीज़ें। बड़े बड़े जो बाज़ार हैं, बड़े बाज़ार खुले हैं। ऐसे में जो देखा जाए तो उनको राइट और लेफ़्ट वाला जो फार्मूला मैंने बताया कि 3 दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी और 3 दिन लेफ़्ट साइड की दुकानें खुलेंगी। तो ऐसे में दुकानें तो खुल रही हैं, बड़े बाज़ार भी खुल रहे हैं। सिनेमा जो हो गया, बड़े बड़े मॉल हो गए, उनको छूट नहीं दी गई है। ऐसे में लेकिन देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो लोग निकले हैं, तो कहीं ना कहीं एक और फिर से एक जो संक्रमण का खतरा है कहीं ना कहीं फैल सकता है। लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन को सख्त तौर पर देखा जाए तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा भीड़ ना हो बाज़ारों में और शॉप के बाहर भी है चीज़ें सही तरह से संचालित की जा सके। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे बाज़ार का नज़ारा। चिकनी मंदिर में हम खड़े हुए हैं और जो गाड़ियों का जो आना जाना है, जो कि अब तक जो गाड़ियाँ थीं वो बहुत कम ही संख्या में निकलती थी। जो आवश्यक अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग थे वे ही सिर्फ बाहर आते थे। लेकिन आज अनलॉक की प्रक्रिया हुई है, रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ा है। चूँकि 31 मई के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों की जो भीड़ यहाँ पर दिख रही है, बड़ी संख्या में लोग निकलकर सामने निकले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है लॉकडाउन का खुलने के बाद जो है संक्रमण का जो फैलाव है वो हो सकता है। तो उसमें सावधानी रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आज बड़े दिनों बाद बाज़ार खुला हुआ है,
क्या कहना चाहेंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से है, कुछ दुकानदार लोग हैं। बड़े दिनों के बाद आज बाजार खुला है, आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे भैया, हम लोग काम वाम तो है नहीं, आके बैठे हैं आज सुबह से। कितना व्यापार प्रभावित हुआ आपका? मेरा तो 99% हो गया बात। ना शादी की सीजन ख़त्म हो गया, ना स्कूल नहीं खुलेगा, ना कुछ भी नहीं हम लोग का, सिर्फ आके बैठे हुए हैं। तो अभी तक सुबह से कोई ग्राहक वगैरह पहुँचा नहीं? ग्राहक एक आया है बस, ज़्यादा बिक्री नहीं हुई है अभी? कुछ नहीं है भैया। तो जैसे कि ये बैग की दुकान लगाते हैं, स्कूल के बच्चे लोगों के लिए बैग जो है वो होता है, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि सुबह से आज बैठे हैं, ज़्यादा ग्राहकी नहीं हुई हैं। थोड़ी सी चूँकि थोड़ी क्या बहुत दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि लॉकडाउन रहा पूरे 37 दिनों तक, 38 दिनों तक रायपुर में। सभी के व्यापार बहुत प्रभावित हुए हैं। हम पीछे का नज़ारा दिखाएंगे, गोल बाज़ार की ओर ये रास्ता जाता है और यहाँ पर जो बड़ी ही संख्या में भीड़ हुआ करती थी पहले, फ़िलहाल अभी कम है। ऑड और इवन का जो राइट और लेफ़्ट का जो फार्मूला है उसे अपनाया जा रहा है। तो ऐसे में जितने भी जो दुकानें हैं, एक राइट साइड की दुकान है वो बंद है, लेफ़्ट साइड की दुकानें जो है खुली हुई है। मतलब ये 3 दिनों तक चलेंगी ऐसी चीज़ें, और 3-3 दिनों का ये ऐसा सिलसिला रहेगा, 3 दिन दुकानें। और रविवार का जो दिन रहता है, रविवार का दिन जो है टोटल लॉकडाउन घोषित करने का दिन है, तो टोटल लॉकडाउन उस दिन रहता है। कल चूँकि रविवार था और ऐसे में लॉकडाउन रहा, और देखा जाए तो इतने दिनों तक दुकानें भी बंद थी, तो अब ऐसे में लोग भी बाहर निकल रहे हैं अपनी आवश्यक सेवाओं को, जो चीज़ें घरों में कमी थी उसे लेने के लिए। और हम कुछ दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बड़े दिनों बाद आज दुकान खुली है, ऐसे में कितना व्यापार उनका प्रभावित हुआ है और उन्हें क्या दिक्कत। चूँकि देखे जाए तो अभी आने वाले चूँकि शादियों का भी सीज़न है, कपड़ों की दुकान जो है वो भी खुली है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कैसा उनका व्यापार प्रभावित हुआ, चूँकि इतने दिनों तक 37-38 दिनों तक बाज़ार बंद था। आज अनलॉक हुई है चीज़ें, आज बाज़ार जो है खुला है, कितने दिनों बाद खुला है और कितना प्रभावित हुआ है? सवा महीने के बाद खूब मार्केट खुला है। पोजीशन तो अभी बहुत टाइट लगी पड़ी है मार्केट की, और भी देख रहे हैं आप 1 बाय 1 खुल रहा है। अब जैसे देखिए मार्केट के पोजीशन। अभी तक सुबह से आप खोले हैं तो अभी कोई ग्राहक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे? हाँ, बोनी बट्टा करीब हो चुका है जिसको कहते हैं। बाकी तो ऐसे पब्लिक तो है नहीं मार्केट पे, इसलिए कि गाँव के चलते भी कोरोना का प्रभाव पड़ा हुआ है, उसके वजह से। तो बड़ा देखा जाए तो एक व्यापार प्रभावित हुआ होगा, इतने दिनों तक पूरा बाजार बंद था। बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है, बिजनेस पे तो बहुत पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन लोगों की जो भीड़ होनी चाहिए, जो आवश्यक सेवाएं जैसे अगर देखा जाए, जो जिन लोगों को ज़रूरतें थीं वो लोग अपने हिसाब से बाज़ारों की ओर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बड़ी संख्या में आज लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर कपड़े की दुकान है, सुबह से चूँकि उन्होंने दुकान खोली है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही ग्राहक पहुँचा हुआ है, सामने की पूरी दुकानें बंद है। और ऐसा ही सिलसिला पूरा चलेगा, चूँकि जिला प्रशासन ने कहा है कि आंशिक छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। तो आंशिक छूट का ये है कि अब सिस्टमेटिक दुकानें खुलेंगी, और इस दौरान देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बाकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ख़ास तौर पर दुकान वालों को। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो जो लोग दुकानों में आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो चीज़ें हैं ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो संक्रमण का खतरा हो सकता है, और लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, ढिलाई दी गई है। इसमें कुछ लोग निकल रहे हैं, काम से निकल रहे हैं, कुछ लोग बेवजह भी निकल रहे हैं। जो बेवजह निकल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लगातार पुलिस का अभियान जारी है। हम अपील करते हैं कि बेवजह ना निकलें। प्रशासन ने लॉकडाउन एक संक्रमण रोकने के लिए लगाया है, पुलिस का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए। ये जनहित के लिए ये कार्य जारी है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। बार बार बताया जा रहा है, हमको मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी निकल रहे हैं। पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे कुछ सूचना तो हमारी नहीं है, लेकिन जब ऐसा कोई बच्चे खेल रहे हैं करके सूचना आती है तो जाके समझाई देते हैं। और कई जगह बड़े लोग होते हैं जहाँ जानबूझकर लोग निकल रहे हैं, वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा बाज़ार आज खुल चुका है और अनलॉक हो गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब जो है कहीं ना कहीं जो एक बार जो संक्रमण का जो टल गया था, जो चीज़ें टली हैं इतने दिन लॉकडाउन होने के बाद, तो ऐसे में संक्रमण के मामले कम हुए हैं। अगर जिस तरह से भीड़ निकल रही है, अगर यही सिलसिला जारी रहा, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, अगर ज़्यादा संख्या में अगर लोग निकलते हैं तो संक्रमण का खतरा एक बार फिर से फैल सकता है। लेकिन फिर भी आज अनलॉक हुई है बाज़ार, तो ऐसे में लोग निकल रहे हैं। साथ ही लोगों को इस ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत है, और साथ में जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।
कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।